सहारनपुर के अगर माहौल की बात करें, क्या लग रहा है, क्या समीकरण है इस बार के यहाँ? गठबंधन को ही वोट करोगे तो बचेंगे, नहीं तो बचना नहीं। और रही बात बहन जी 2014 में 0, 2017 में 0, 2019 में 0, 2022 में 0, अब 24 में हीरो बनने की बात हमारी समझ से बाहर है। तो किसको देख रहे हैं आप लोग? भाई इमरान भाई जीतता है यहाँ तो, और कौन जीतता, क्योंकि हमारे यहाँ से आसम मलिक को कोई जानता नहीं, वो जीत के चलेगा हमारे यहाँ से। बहुजन समाज पार्टी को क्या कहेंगे? भूल जाओ, मैं तो उसका नाम ही नहीं लेता। जब है नहीं कहीं तो क्या करूँगा उसका नाम लेके। सहारनपुर का जो माहौल है इस बार पूरी तरह से इमरान मसूद जी के साथ में है। आपके ऊपर ही तो बता रहे कि समाज तो मेरे साथ है, बसपा का कैडर वोट मेरे साथ है। समाज में कौन आ रहा है देखने, जीत कर भाग जा, कोई नहीं देखता भाई। इस बार का माहौल क्या लग रहा है सहारनपुर? माहौल तो इमामी पक्ष में है। यानी इन्होंने ऐसा कर दिया इस जनता को, लकीर का फकीर बना दिया। बसपा तो हमें एंटी है कभी, उन्होंने कुछ नहीं करा जिंदगी में, इस पैसे बनाए हमने, चमड़ बेचा हमने, उन्होंने कुछ करा। लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर में प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के गलीरे में। यहां पर दलित समाज के लोगों से आज पूछते हैं कि सहारनपुर का माहौल क्या चल रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं या फिर किसी और प्रत्याशी की ओर देख रहे हैं। यही शुरू करते हैं। बाबू नाम बताएं अपना। जनेश्वर प्रसाद। जनेश्वर जी, सहारनपुर के अगर माहौल की बात करें, क्या लग रहा है, क्या समीकरण है इस बार के यहाँ? भाई देखो, अभी तो जहाँ तक समीकरण की बात है, रुझान तो यही होना चाहिए। हम लोगों का आह्वान भी कर रहे हैं उसके लिए कि भाई आप इस जो है इंडिया गठबंधन को वोट करना है। अच्छा, बस उसी, इससे ज़्यादा बोलते नहीं हम कुछ, इतना कहते हैं गठबंधन को ही वोट करोगे तो बचेंगे, नहीं तो बचना नहीं। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी को क्या कहेंगे? भूल जाओ, मैं तो उसका नाम ही नहीं लेता। क्यों? ना, जब है नहीं कहीं तो क्या करूँगा उसका नाम लेके। वो कह रहे इस बार के अकेले लड़ रहे, अकेले लड़के बनाएंगे प्रधान। तो अपनी अपनी राय होती है सबकी, मेरी व्यक्तिगत राय तो है, मैं आह्वान इसी के लिए करता हूँ कि भाई गठबंधन को दोगे तो संविधान बचेगा, नहीं बचता नहीं, सीधी सी बात है। लग रहा कि राहुल गांधी के आने से बच जाएगा। हाँ बिल्कुल बच जाएगा, लग रहा है। माजिद अली है सहारनपुर से, कह रहे कि मेरे 2.5 लाख से गिनती शुरू हो। जो सारे होश पे चाहे, उसकी बात नहीं करते हैं। आप बता दीजिए सहारनपुर का माहौल क्या बदल रहा है इस बार? देखो साहब, सहारनपुर का जो माहौल है इस बार पूरी तरह से इमरान मसूद जी के साथ में है, क्योंकि ये कांग्रेस और सपा और यानी जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से ये प्रत्याशी हैं और ये बहुत जुझारू और कर्मठ एक नेतृत्व प्रदान करते हैं सहारनपुर की जनता को। और रही बात बहन जी 2014 में 0, 2017 में 0, 2019 में 0, 2022 में 0, अब 24 में हीरो बनने की बात हमारी समझ से बाहर है। इसलिए जो है ये जो हमारे इमरान मसूद जी हैं, बहुत अच्छा और बहुत मतलब जनता के पक्ष में, जहाँ तक हमने देखा है, अगर रात को 1 बजे भी जनता को जरूरत पड़ी नंगे पांव चल पड़ते हैं। आप बसपा के हारने की बात तो बता रहे हैं, इमरान मसूद भी तो लगातार हार रहे हैं। बात इस बार हारने की बात नहीं है, देश को एक ट्रैक पे लाना है। जो देश की जो राजनीति है वो एक तरफा, चूंकि विपक्ष खत्म कर दिया गया है, जब विपक्ष नहीं होगा तो फिर ये इस देश की जनता क्या अपनी आवाज़ कहाँ पर ले जाएगी, किसको बोलेगी? तो आज जो सहारनपुर के लोग महसूस कर रहे हैं, जितना मुझे ज्ञान है लोगों का, जो लोगों का रुझान है, वो ये लग रहा है कि भाई माजिद अली और जो अन्य प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं उनसे सुपर क्वालिटी और एक राजघराने के ऐसे उम्मीदवार जो पार्लियामेंट में सहारनपुर की जनता इनको देखना चाहती है। अगर और ये अवसर मिला इन्हें ये अवसर मिला है कि भाई इस बार हम पार्लियामेंट में अवश्य जाएंगे। और जगह जगह इतनी मेहनत और इतने अच्छे तरीके से ये लोग जो हैं अपने आप को जनता के सामने ला रहे हैं कि भाई हम कुछ भी हो, हम भाईचारा कायम करेंगे, हम देश को जोड़ने की बात करेंगे और मैत्री भावना का विकास करने का काम करेंगे। ये तो बसपा का कैडर वोट माना जाता है। नहीं, बसपा का कैडर वोट था, बसपा का कैडर वोट था, लेकिन आज की स्थिति जो है, बहन जी का कहना यह है कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब एक इतनी भारी भरकम पार्टी जो ये कह रही है कि हम 50 साल राज करेंगे, हम ईवीएम के हिसाब से नहीं है, हमारे वोटर्स हैं, तो यहाँ ईवीएम के चक्कर में हमारी सारी जनता, यानी इन्होंने ऐसा कर दिया इस जनता को, लकीर का फकीर बना दिया है। क्यों? लकीर का फकीर बनाने पर ये मान रहे हैं कि हमारी जनता लकीर का फकीर है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज़ आई है कि इस वीवीपैट के माध्यम से जो पर्ची निकलेगी वो दूसरे बॉक्स में डलेगी, और दूसरे बॉक्स में डलेगी तो गिनती सही होगी। लेकिन उसको भी जनता संदिग्ध मान रही है कि जो पर्ची हमें दिखाई दे रही है आंखों से, वो भी 2 हफ्ते के बाद में उसका जो ऊपर का जो हमें दिखाई दिया है, हाथी दिखाई दिया या हमें कमल दिखाई दिया या हमें हाथ दिखाई दिया, वो वहाँ से मिट सकता है। ये संदेह है जनता का। और उसके बाद क्या होने वाला है, वो फूल निकल के सामने आएगा। इस तरह की ये चोरी बाजारी और इस तरह के ये सारे काम हमारी सहारनपुर की जनता बड़े अच्छे से जानती है। 24 का चुनाव चल रहा है और सहारनपुर के समीकरण की बात कर रहे हैं, कि बता रहे कि राघव लखनपाल यहाँ से इस बार इमरान के सामने फिर से खड़े हो गए, तो किसको देख रहे हैं आप लोग? भाई इमरान भाई जीतता है यहाँ तो, और कोई नहीं जीतता। क्यों, हमारे यहाँ से आसम मलिक को कोई जानता नहीं, वो जीत के चलेगा हमारे यहाँ से। आज तक सकल भी नहीं देखी, वो नेताजी की आवाज़ से वो जीत के चलेगा। अच्छा, नेताजी की आवाज़ पर वोट मिला था क्या उनके जो नेताजी ने आवाज़ लगाई वोट मिल गया? बस नहीं, वो उसमें होता ना, बस पार्टी के हिसाब से मिल गई, बस नेताजी का हुआ काम तो जीत के चलेगा। भाजपा नु कह रही 400 पार है इस बार। अजी कैसे मिल जाएगी, यहाँ से उसका वो भी नहीं मिलने का जैन का। हाँ, और बसपा का देखे जाएगा भाई, वो तो टाइम बताओ कब होगा, लेकिन उसका जैन नहीं मिलने का वो भाजपा का। माजिद अली कह रहे हैं इस बार 2.5 लाख से गिनती शुरू है और 2 लाख से जीत रहा। सब लगा रहे हैं अपने अपने आंकड़े, लेकिन जब समय आएगा वो पता लगा भाई। अच्छा, वो आपके ऊपर ही तो बता रहे कि समाज तो मेरे साथ है, बसपा का कैडर वोट मेरे साथ है। समाज को कौन आ रहा है देखने, जीत कर भाग जा, कोई नहीं देखता भाई। जनता तो भी अपने आप देख रही है। पहले कभी मिले किनसे जी? माजिद? हाँ, मैं तो मिला जी, चेयरमैन ना जी मिला, कोई नहीं बात करता जी, कुर्सी मिल जा। हाँ, देखिए इस दलित समाज के लोग नाराज है और इस बार बदलाव चाह रहे हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। वेद जी, इस बार का माहौल क्या लग रहा है सहारनपुर? माहौल तो ईमान के पक्ष में है, ठीक है। बसपा तो हमें एंटी है कभी, उन्होंने कुछ नहीं करा जिंदगी में, फिर पैसे बनाए उन्होंने, चमड़ा बेचा उन्होंने, उन्होंने कुछ करा, ठीक। रही उसकी बीजेपी की बात, बीजेपी ने ईवीएम जीते हुआ नहीं, वो बंद कर दो, उसका खेल खत्म। ईवीएम को बंद कर दो, खेल खत्म बीजेपी का। सहारनपुर से माजिद अली खड़े हो गए, बसपा से कह रहे हैं कि हमारा कैडर वोट तो हमारे पे है। देवबंद में थोड़ा देर मरा था, कुछ नहीं। इमरान ज्यादा पक्ष में है इसके, इमरान के आपका समाज इमरान के पक्ष में ज्यादा है, ज्यादा। हाँ, फिर तो निकल जाएगी सीट। देखो वो तो कर रहे इमन, तो उन्होंने कुछ करा तो ये निकलेगी 100%। तो लग रहा है कि इस बार के समीकरण ठीक ठाक है या फिर फंस सकती है सीट? ये जनता समझ चुकी है, जनता बहुत समझदार हो चुकी, बदलाव भी जरूरी है। इसलिए भ्रष्ट सरकार को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। अब कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस ने जितना जोड़ा और बनाया, इन लोगों ने बेचा, और इन्होंने बल और ईडी का प्रयोग करके, ईवीएम का प्रयोग करके सरकार बनाई है। और अब इनकी कभी भी सरकार नहीं बनेगी। ईवीएम का हटा दो, इनकी 10 सीट भी नहीं है। बसपा को कहाँ देख रहे हैं? बसपा बी टीम बना रखी इन्होंने कि तू खड़ी रहो, बाकी हम सबको देख लेंगे। अच्छा, किसने बनाई भी टीम? ये बीजेपी की बी टीम है। नुकसान पहुंचाएगी अगर वो उनकी बी टीम है, तो आप लोगों को तो नुकसान तो जब पहुंचाएगी। समाज समझदार हो चुका, समाज समझ चुका कि हम लोग कहाँ तक अपना शोषण बर्दाश्त करेंगे। शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा, हम अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, ठीक है ना। बस उन लोगों की जो राय है, ये गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और मायावती की पार्टी को इस बार नकार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी कह दिया है कि कहीं भाजपा की बी टीम के रूप में बसपा काम कर रही है। इमरान मसूद को लगातार विभिन्न समाज का समर्थन मिल रहा है और इस बार हो सकता है कि सहारनपुर की सीट कहीं इमरान ना निकाल जाए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि सहारनपुर से सांसद कौन बनता है। इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।